नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में। अब तक अपन जो पिछला लेक्चर था उसमें भिन्न पार्ट को पूर्णतः समाप्त कर चुके। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल या दशमलव पर। अब दशमलव क्या होता है ये सब आपको पता है कि कोई संख्या है उसमें अगर पॉइंट लगा हुआ हो और फिर कोई संख्या लिखी हुई हो तो ये जो चीज होती है इसे अपन बोलते हैं दशमलव। तो अगर इस पूरे नंबर को बोलना हो तो अपन बोलते हैं कि 2.35। क्या बोलते हैं? 2.35। दशमलव में दो भाग होते हैं। एक तो होता है पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या का मतलब ये तो पूरा पूरा नंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो दशमलव का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दशमलव का भाग। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं कि दशमलव के प्रकार होते कितने हैं। दशमलव होते कितने टाइप के हैं? तो दशमलव को मैंने दो भागों में बांटा है। मैंने नहीं बल्कि गणित में भी दो ही भागों में बांटा गया है, शांत और अशांत। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब मतलब क्या होता है शांत का और अशांत का? अब देखो, आपने कुछ नंबर ऐसे देखे होंगे जो 2.35 ये खत्म हो गया, या फिर आप देख लो कि 2.467। तो ये क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ सुनिश्चित नंबरों पर जाने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। जैसे यहां पे पॉइंट के बाद 2 नंबर आए, इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर आए। तो ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है उसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं आवर्ती, और एक होते हैं अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई बात समझ में? अब देखो, आवर्ती का क्या मतलब है? नाम से पता चल रहा है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार आना। क्या होता है? बार बार आना। तो आवर्ती बार बार कब आते हैं ये? अगर मान लो पॉइंट है, जैसे अगर मैं ऐसा करता हूं कि 3 में 2 का भाग दे देता हूं। क्या कर देता हूं? 2 का भाग दे देता हूं। तो देखो क्या आएगा, एक बार भाग जाएगा 2, पीछे बचेंगे 1, और फिर अपन पॉइंट लगाएंगे तो 0, और इसमें चला जाएगा 5 बार भाग। तो क्या होगा? फिर 10 आएगा और ये खत्म, है ना। तो ये कैसा नंबर मिल गया अपन को? ये तो मिल गया शांत दशमलव मिल गया। क्या मिल गया? शांत दशमलव। यही अगर मैं 3 का भाग दूं 2 में, किसमें दूं? 2 में, तो जाएगा नहीं, भाग टूट गया तो 0 पॉइंट, तो फिर ये 20 हो जाएगा। और 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 6 बार जाएगा, 18। फिर से बचा 2, फिर पॉइंट एक बार लगा रखे हैं तो फिर दूसरी संख्या उतारने के लिए अपन 0 लगाते हैं। तो ऐसे ये चलता जाएगा 6 6 6 6। तो देखो क्या आया, बार बार क्या आया? वही संख्या आई, 0.666, यही आ रहा है। चलते जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। खत्म नहीं होगा, इसीलिए तो अशांत है ना। अशांत दशमलव है। ये क्या है? पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते हैं। और अनावर्ती कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं होते हैं और सेम भी नहीं होते। जैसे इसमें तो आया पॉइंट 0.666, है ना। और देखो 0 पॉइंट अगर ऐसा भी आया 373737 आता जाए बार बार, तो ऐसा भी नंबर होता है। अनावर्ती में क्या होता है कि ना तो रिपीट होते हैं, ना तो वापस आते हैं, और ना तो खत्म होते हैं। जैसे मान लो 0.2 1 2 3, है ना, फिर वापस मान लो 5 1 2 5 7, कुछ भी आया जा रहा है, बस सेम नहीं आ रहा। देखो कहीं पे भी आपको वापस सेम पैटर्न नहीं दिखेगा। तो 2 1 2 3 5 1 2 5 7 कुछ भी आया जा रहा है ना, पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आ रहा। जैसे यहां पे आप देखोगे 3 7 3 7 3 7 ऐसे आ रहा था। अच्छा, जो ये वाला नंबर होते हैं जिसमें देखो 6 बार बार आ रहा है, तो इसको शॉर्ट लिखने का तरीका क्या होता है
0 पॉइंट लिखा 6। अब बार बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 के ऊपर बार बार आ रहा है, इसीलिए क्या लगा दिया, ऐसे लकीर लगा दी, और इस लकीर को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। तो बार कब लगता है, जब कोई संख्या बार बार आती है तब क्या लगता है, बार लगता है। उसी प्रकार देखो ये अगर 0.37 है, 37 बार बार आ रहा है, दोनों ही संख्या बार बार आ रही है, 3 7 3 7 3 7 आ रहा है, तो 3 7 के ऊपर ऐसा बार लगा दो। अगर कोई संख्या ऐसी आ रही है जैसे 0.377777, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब 0.3 तो ऐसे लिखे, लेकिन 7 के ऊपर बार है, 7 बार बार आ रहा है ना, 3 बार बार नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे 3 7 बार बार था, तो इसका मतलब था कि 3 और 7 दोनों ही आ रहे हैं, और इसका क्या मतलब है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आपको मैं मेन चीज जो बताना चाहूंगा कि जो ये आवर्ती अशांत नंबर होते हैं ये वाले, और ये शांत जो दशमलव होते हैं, ये दोनों ही कैसी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय, है ना। जब अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, यानी कि संख्या पद्धति पढ़ा था, तब उसमें परिमेय संख्या पढ़ी थी। और परिमेय संख्या में जब बात करूंगा तो जो ये शांत नंबर और जो ये अशांत में आवर्ती वाले जो नंबर होते हैं, ये दोनों ही परिमेय संख्याएं होते हैं। जबकि ये वाले जो संख्या होती है, अनावर्ती जो होती है, ये कैसी संख्या होती है, ये होती है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है, आपको पता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। P/Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो अपन इनको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और इन नंबर्स को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं आपको जोड़ बाकी इनकी भिन्नों की सिखाने से पहले मैं आपको जो पहली चीज सिखाऊंगा वो सिखा रहा हूं मैं, कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और उसी के साथ साथ अपन ये भी सीख लेंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो भाई, अब अपन देखते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, है ना। भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, आपके पास एक भिन्न है 7/5, कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपके पास कोई भी भिन्न दी हुई हो, उसको पहले तो भाग दे दो, है ना। जो हर है उसका अंश में भाग दे दो, तो अपने आप दशमलव में बदल जाएगी। अब देखो 5 का भाग मैंने 7 में दिया, तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर एक बार जाएगा, 5, पीछे बचा 2, अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दो, फिर 0, है ना। अब क्या हुआ, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 4, तो 4 लगाने पे कितनी बार क्या आ जाएगा, 20, तो भाग यहां हो गया खत्म। तो अब 7/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1.4। तो ये सबसे आसान काम है भिन्न को दशमलव में बदलना। तो ये क्या करना पड़ता है, इसमें जो हर है उसका अंश में भाग दे दो। उसी प्रकार अगर आप इसमें हर यहाँ पे 4 है, 4 का भाग 15 में दे देते हो, तो क्या होगा, आप कहोगे सर 4 का भाग 15 में दो, 3 बार जाएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12, फिर कितना बचेगा, 3। अब देखो 4 का भाग 3 में तो जाता नहीं है ना, तो क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। पॉइंट का मतलब है आप इधर क्या उतारोगे, 0 उतारोगे। क्या उतारोगे, 0। अब 4 का भाग आप दो 30 में, तो आप कहोगे सर 7 चौक 28, फिर कितना बचा, 2। अब क्या है, कोई संख्या नहीं बची है, पॉइंट एक बार लगा चुके, तो क्या कर दो, 1 0 लगा दो। क्या कर दो, 1 0 लगा दो। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 बार जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पे भाग खत्म। तो इसका उत्तर कितना आया, 3.75। कितना आया, 3.75। अब देखो अगर इसका भाग करना है, इसको भी दशमलव में बदलना है, तो क्या कर दो, 12 का भाग दे दो, किसमें, 33 में, ठीक है। तो 12 का भाग 2 बार जाएगा, कितने आएगा, 24। अब 12 का भाग 2 बार दिया, 24, तो 33 में से 24 गया, पीछे कितने बचते हैं, 9। कितने बचे, 9। अब 12 का भाग 9 में तो जाता नहीं है, तो पॉइंट लगा दो, फिर क्या हुआ, 90। कितना हुआ, 90 हुआ कि नहीं, देखो पॉइंट लगाना है, फिर पॉइंट लगाते क्या उतारोगे, 0 उतारोगे। क्या उतारोगे, 0। अब 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 90 में, आप कहोगे सर 7 बार जाएगा, है ना। 12 7 84, है 12 65, 12 से 72, 12 7 84। तो 90 में से 84 माइनस किए तो कितने बचे, 6। कितने बचे, 6। अब फिर से 0 लगा दो। अब 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 60 उतार दो, खत्म, भाग खत्म। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2.75। कितना आएगा, 2.75। तो ये तो था भिन्न को दशमलव बदलना। ये काम था सबसे आसान, है ना। किसी भी प्रकार की आपको भिन्न दिए रखी हो, आपको बस हर का भाग देना है, किसमें, अंश में हर का भाग दे देना है।
लेकिन अगर दशमलव में दिया हुआ हो और बोले आपको कि इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे? देखो कैसी संख्या है, पॉइंट के बाद खत्म होने वाली संख्या है कि नहीं है ना? तो शांत दशमलव है, शांत दशमलव जो है वो परिमेय संख्या होती है, तो इसको भिन्न में बदला जा सकता है। तो क्या करो, आप जो पॉइंट के बाद संख्या है या फिर पूरी संख्या है उसको लिख दो, 75 लिख दिया। अब क्या करो, देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी, आपको जो भी ऊपर संख्या दे रखी है आपको वो लिखनी है ना? तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो लगा दो नीचे, 2 जीरो का मतलब 100 है ना? ऐसा नहीं खाली 2 जीरो लगा दो, वैसे ही दो जीरो वाली संख्या लगा रहे, 2 जीरो वाली कौन सी होगी, 100 होगी। उसी प्रकार इसमें देखो, तो फिर 75 का भाग आप 100 में दे सकते, तो इसमें 25 का भाग दिया मैंने 3 बार, इसमें 25 का भाग दिया तो 4 बार, तो 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 3/4। इसी प्रकार ये देखो 0.34 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 34/100। क्या लिखूंगा, 34/100, 34/100। अब देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें आप कहोगे सर 3 में गया 1 बार, फिर बचा 14 और 14 में गया 7 बार और 100 में गया 50 बार। तो भिन्न क्या आई, 17/50। क्या आई, 17/50। अब 0.0357 ले लो। आप बोलोगे सर क्या 100 यही लेना है क्या, है ना? 5 7 5 ये ले लो सर क्या। अब देखो आपको वही संख्या उतारनी है पूरी, 3 5 7 5। आप चाहो तो ये 2 जीरो और लगा दो, और क्या, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो। आप कहोगे सर बार बार छोड़ते क्यों? तो छोड़ना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पॉइंट हटा ही देंगे अपन तो क्या होगा, इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैं लिखता नहीं हूं। अब जब ये पॉइंट उठाओगे, देखो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 संख्या वाला जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 संख्या लगा दो। अब देखो इसका अंतिम अंक 5 है, इसका अंतिम अंक 0 है, तो ये 5 से कट रहा है, काट दो, है ना? 5 से ये कितनी बार कटेगा, 7 बार 35, फिर 7 को उतारा, ऐसे भाग देके देख लो, 5 का भाग 35, 7 5 में कितनी बार जाएगा, 7 बार गया 35 आया, खत्म। 7 उतारा, 1 बार गया 5, 2 और 5 उतारा तो 25, 5 बार गया, कितनी बार गया, 5 बार, तो क्या आया 715। और इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 10 में जाएगा 2 बार, और बाकी ये 4 जीरो वापस आ जाएंगे, 10 में गया 2 बार, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब 715 जो है फिर से 5 से कट रहा है, ये भी फिर से 5 से कटेगा, 20 तो कटेगा 4 बार, और ये 3 जीरो फिर से चिपका दो। अब क्या हुआ, 715 5 से कटा, कितनी बार गया, 7 में गया 1 बार, फिर 2 बचा 21, 21 में 4 बार, फिर 15 बचा तो 3 बार। तो क्या आंसर आएगा अपने पास, 143/4000। तो ये आ गई भिन्न अपनी, क्या आ गई, भिन्न आ गई, है ना? तो आपको जो भिन्न में बदलना है, तो आप समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो संख्या से डिवाइड करना है, और अगर भिन्न से आपको दशमलव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। जल्दी से आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन दूसरा अशांत भिन्न थी, अशांत भिन्न में भी अपन ने जो आवर्ती वाली भिन्न थी, सॉरी अशांत दशमलव में आवर्ती वाला जो दशमलव थे उनको भी अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो भिन्न में उनको भिन्न में कैसे बदलना है वो सीखेंगे। तो फटाफट आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो वॉरियर्स, अब अपन बात करते हैं कि ऐसी दशमलव दिए हुए हैं बार। अब बार का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 7 7 7 बार बार आ रहा है ना। तो इसको अगर भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। तो देखो अगर ऐसी कोई संख्या दी हुई है तो आप क्या करो, वो संख्या लिख दो। तो वो संख्या क्या है, 7 है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, आप कहोगे सर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ हो तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ उतने 9 नीचे लिख दो, है ना। तो ये इसका भिन्न में क्या से बदल देंगे, इसका भिन्न क्या होगी, 7/9। उसी प्रकार इसको देखो कितनी संख्या है, 72 है, और कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो 2 संख्याओं पर लगा दो, 72/99। अब देखो 72 जो है वो 7 और 2 9 होते हैं, यानी कि 9 से कट रहा है, और 9 9 18 होते हैं, ये भी 9 से कट रहा है, तो ये कितना होगा, 8 9 72 8 बार जाता है, और 99 में जाएगा 11 बार। कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो इसकी जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी, 8/11 आएगी। क्या आएगी, 8/11। उसी प्रकार ये देखो ये संख्या क्या है अपने पास, 37 आएगी, है ना। और ऊपर जो बार है वो कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, 0 पे लगा है, 3 पे लगा है और 7 पे लगा है, तो 3 संख्याओं पर लगा है, तो नीचे 999। आई बात समझ में। अब देखो
वैसे तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो भी आप 37 का भाग जो है इसमें जाएगा कितनी बार, 9 3 27 बार जाएगा, और इसमें 37 का भाग एक बार जाएगा, तो इसकी जो भिन्न आएगी वो आएगी 1/27। अच्छा ये 27 मुझे पता कैसे चला, क्या मुझे 37 का बारह आता है ना, आता भी है तो भी मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है। मैंने क्या किया है, देखो एक ट्रिक होती है कि कोई भी संख्या है वो 37 से डिवाइड हो रही है, और संख्या कैसी होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए। जैसे 2 2 2 है, या अभी जो संख्या थी वो है 9 9 9 बट्टा में 37, ऐसा होता। तो क्या करते हैं अपन, तो क्या करते हैं, अगर मान लो ऐसी बात है, इसी बात को मैं ऐसे समझा देता हूं कि ए ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी संख्या है, मान लो एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे भी हो सकते हैं, पर 3 अंक होने चाहिए। और भाग किस में जा रहा है, अगर उसका भाग मैं 37 से करता हूं तो इसका उत्तर जो आता है वो 3a आता है, यानी कि 3 का गुणा a से हो जाता है, जो अंक यहाँ पे था उससे हो जाता है। उसी प्रकार देखो ये जब होगा तो क्या होगा, 3 गुणा 9 होगा, और 9 3 27 होता है, कितना होता है 27। तो इसका 9 9 9 बटा 37 का भाग कितना आता, 27 आता। अगर 9 9 9 बटा 37 का भाग दो 27 आ जाता है, तो इधर मैं अगर 37 का भाग देता हूँ 27 आ जाता है, इधर 37 का भाग दिया तो 1 आता है, तो मैंने 1/27 लिख दिया। उसी प्रकार देखो अगर मैं इस संख्या में अगर 37 का भाग दूंगा तो देखो क्या रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 3 का गुणा कर दो 2 से, कितना हुआ 6, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। देख लो आप 37 का गुणा 6 से कर लो, है ना। तो 5 अंक 30 5 अंक 30 में 36 7 अंक 42 का 2 असल की 4 36 18 और 4 कितने होते हैं 22। तो कितनी बार आया भाई 222 गया, और मैंने भी तो वही किया था कि 3 का गुणा कर दो किससे, जो संख्या रिपीट हो रही है। तो ये ट्रिक होती है एक, हालांकि ऐसे मैं शॉर्ट्स डालता रहूंगा ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स के लिए, तो आप शॉर्ट्स भी देखना ना भूलें। फिलहाल अपने को इसको बदलना था, तो 37 बट्टा कितनी संख्याओं पर बार था, 3 संख्याओं पर बार था, इसलिए 9 9 9 कर दिया और 1/27 कर लिया। अच्छा इस ट्रिक को आसानी से समझाने के लिए मैं शॉर्ट्स पक्का डाल दूंगा, है ना। अब देखो इस प्रकार की भिन्न हो, सॉरी इस प्रकार का दशमलव हो कि एक संख्या पे बार हो और एक संख्या पे नहीं हो, या कुछ संख्याओं पर बार हो और कुछ संख्या पर बार नहीं हो, तो क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने तो 9 लिखने हैं। तो इसमें कितनी संख्याओं पर बार है, 1 पे, और जितने पे नहीं है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं पे, जितने पे नहीं बार नहीं है उसके लिए 0 लगाना है। तो कितनी एक संख्या थी जिसपे बार नहीं था तो 0 लगा दिया। अब क्या करना है, ऊपर जो संख्या वो लिखनी है वापस, और माइनस क्या करना है, जो जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो क्या आएगा 37 माइनस 3 कितना होगा 34, 34/90 कितना होगा 34/90। इसको 2 से काट दो, 34 को गया 17 बार और 90 गया 45 बार, तो कितना आएगा 17/45। उसी प्रकार इसको देखो 0.22 और 6 के ऊपर बार है, तो क्या करो 26 लिख दो, माइनस में क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। अब कितनी संख्याओं पर बार है, एक संख्या पर बार है तो 1 9, और कितनी पे बार नहीं है तो एक संख्या पर बार नहीं था तो ये लो 1 0। 26 और 2, 26 माइनस 2 कितने हो गए 24, बट्टा में कितने हैं 90, भाग जाएगा, है ना। 24 में गया 12 बार और 90 में गया 45 बार। अब देखो 3 का भाग जाएगा, 12 में गया 4 बार, 45 में कितनी बार जाएगा 15 बार, है ना। तो आखिर में भिन्न क्या आई 4/15, कितनी आई 4/15। अब 4/15 अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 4/15 भाग देके देख लो, है ना। 15 में 4 का भाग दोगे तो क्या होगा 0 पॉइंट, आई बात समझ में। अब पॉइंट लगा तो 0 आएगा, तो 15 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा आपको, इसमें 15 एकम 15 15 30 30 45, तो 2 बार ही जाएगा, देख लो भाई 2 बार जाएगा। तो कितना आएगा 15 के बाद 2 बार भाग जाएगा तो 30 आएगा, फिर क्या बचा 10, और फिर क्या हो जाएगा 100, और अब 100 में कितनी बार जाएगा 15 एकम 15 15 30 30 45 चौका 8 पौन 75 छकड़ा 90 बार जाएगा, फिर से 10 आएगा, तो क्या आ जाएगा 0.266666 बार आता जाएगा। और उसी को अपन कैसे लिख सकते हैं 2.66, मतलब 6 बार लिख सकते हैं 2.6 बार। अब ये वाली संख्या देखो, ये जो संख्या है वो लिख दो, है ना। फिर उसमें माइनस क्या करना है, जितनों पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है 37 पे बार नहीं है, ये 0 पॉइंट समथिंग था, तो 37 पे बार नहीं है तो 37 इसमें माइनस कर देना। और बट्टा में क्या करना, कितने पे बार है तो 2 पे बार है तो 2 9 लिख दो, और कितनों पे बार नहीं है तो 2 पे बार नहीं है तो 2 0 लगा दो, है ना। अब क्या करो, अब बस वही कैलकुलेशन कर दो, 37 इसमें गए तो 7 में से 7 गए 0, 5 में से 3 गया 2, और आगे 37 तो 37
बटा में क्या है 9 9 0 0, 0 से 0 कट गया। अब अपने पास क्या बचा 372 बटा 990। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जितना कटे इसमें ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कितनी बार गया, एक बार, फिर 17 बचा तो 17 में 8 बार गया 16, फिर एक बचा तो 12 6 बार गया तो 186 आ गया। और 990 कितनी बार कटेगा, 4 बार 8, फिर 19 में 9 बार 18, और फिर 10 में 5 बार, तो कितना आया 4 9 5, और पता है 186। आई बात समझ में। तो अपने पास लास्ट भिन्न क्या बची 186 बटा 495। देख लो ना, अगर कहीं कट रहा हो तो इसको भी काट सकते हो, नहीं कट लग नहीं रहा है मुझे ऐसा कटता हुआ। क्या देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 होते हैं 15, और इसमें जा रहा है क्या 5 और 9, 3 का भाग जा रहा है, अभी भी कट रहा है ना। तो 3 का भाग 6 बार गया 18, और 3 का भाग 2 बार गया तो 62। इसमें 3 का भाग 1 बार, 19 में 3 का 6 बार, और 15 में गया 5 बार, तो क्या आया 62 बटा 165, 62 अपॉन 165। अब नहीं कटेगा, अब ये आखिरी भिन्न है ना। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 62 बटा 165। तो आपको फटाफट ये नोट कर लीजिए, फिर अपन थ्योरेटिकल पार्ट लिख देते हैं कि कब जीरो लगाना है, आपको एक याद रहेगा। तो उसके लिए एक बार मैं फिर इसको साफ कर दूंगा, तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आओ बात करते हैं। पहले वैसे मैंने आपको 3 टाइप बता दिए हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है ना। उसके 3 टाइपों पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बस आपको याद रखने के लिए आप एक बार इसको लिख लें। तो मैं अभी पहले लिख के वापस क्लिप बनाना स्टार्ट की, क्योंकि पहले आपने देखा था जब अपन ने एग्जाम्पल किया तो बोर्ड भर गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब लिख के ही दे देते हैं, एक बार लिख के दूंगा तो नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है ना। तो अगर मैं बात साथ साथ लिखता हूं तो पहले लिख के लेके आया हूं। तो देखो, यदि शांत दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलना हो तो दशमलव हटाकर दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने 0 लगा देंगे, है ना। अब पहली बात तो 7 दशमलव के कौन से होते हैं, जब दशमलव के बाद संख्याएं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो 0.25 है ना, संख्या खत्म होगी, पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो क्या बोल रहा है, दशमलव के बाद जितने अंक हो, दशमलव के बाद गिनो कितने अंक, 1 2, उतने 0 हर में लगा देंगे। तो उतने ही 0 हर में लगाए, और तो क्या हुआ 25 बटा 100 हो गया। क्या होगा 25 बटा 100। ये हालांकि मैं तुमको पहले समझा चुका हूं। फिर 25 का भाग 25 में दिया 1 बार, और 100 में गया 4 बार, तो क्या आ गया 1 बटा 4। क्या आ गया 1 बटा 4। उसी प्रकार दूसरा टाइप अपन ने पढ़ा कि यदि अशांत दशमलव वाली संख्या आए तो जितने अंकों पर बार हो उतने 9 हर में लगा देंगे। अब अशांत में भी कौन सी आएगी, अशांत में भी आवर्ती आएगी। कौन सी आएगी, अशांत आवर्ती दशमलव। तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या आए तो जितने अंकों पर बार लगा हो उतने हर में क्या लगा देंगे 9। उदाहरण के लिए 0.7 बार है ना। तो बार कितने संख्याओं के ऊपर है, एक संख्या पे है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या किया, संख्या वापस लिखी और बट्टा में 9 लगा दिया। क्या लगा दिया, 9 लगा दिया। ये अपन वीडियो में पहले कर चुके हैं। तो अब देखो तीसरा टाइप क्या बोल रहा है, यदि दशमलव के बाद कुछ अंकों पर बार आए और कुछ पर नहीं तो अंश में संख्या को लिखकर उसमें जिन पर बार नहीं है उसे घटा देंगे तथा हर में जितने अंकों पर बार हो उतने 9 लगा तथा जितनों पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। इतनी सारी रामायण है, इसलिए मैंने पहले समझा दिया था फिर लिखाने का काम किया है। तो समझाने का काम क्या था कि अगर मानो ऐसे हो तो 0.26 बार हो तो क्या करोगे आप, पूरी संख्या वापस लिखोगे 26, फिर उसमें क्या माइनस करोगे, जिस पर बार नहीं है। तो जिस पर बार नहीं है वो मैंने माइनस किया, और जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, ये लो 9। फिर जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0, तो 1 0, क्यों एक संख्या पर बार था तो 1 9 और एक संख्या पर नहीं था तो 1 0। क्या हो गया 26 माइनस 2 कितना आया, 24 बटा में 90। तो इसको कटा के इसमें अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, और इसका 6 में भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा। तो भिन्न अपने पास क्या आ जाएगी 4 बटा 15। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वॉरियर्स आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, है ना। इससे पहले अपन भिन्न पढ़ चुके थे, दशमलव का ये पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में अपन 1-2 टाइप और है दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, एक टाइप और बचा है, उसको अपन सीख लेंगे। और उसके बाद आपको दशमलव की जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे। और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सवाल इस चैप्टर से आते हैं।
तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।